नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ईरान के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है कि ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला, हमास, हुतीज सबसे मुंह मोड़ लिया है। बोल दिया भैया हम तुमको नहीं जानते हैं, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो। अब देखिए जो ईरान ने ये जो चाल चली है, ईरान ने जो ये कमेंट किया है, क्या ईरान पे यूएसए का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका है या ईरान वेट कर रहा है कि भैया न्यूक्लियर टेस्ट एक बार कर ले, एक बार न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन जाए, उसके बाद सबसे लड़ लेंगे। तो इस तरह इस समय जो ईरान के जो बोल बहुत नॉर्मल हो चुके हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? अभी देखिए इस्माइल हानिया मारा गया ईरान के अंदर, तो ईरान ने बोला ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, लेकिन ईरान दम शांत बैठा है। तो ईरान एक्चुअल कर क्या रहा है? और बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि भैया बहुत जल्दी ये न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं रशिया की हेल्प से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है, इजराइल ने स्ट्राइक किया और कम से कम लगभग 500 से ज्यादा लोगों को निपटा दिया। कहां पे? लेबनान ने। हिजबुल्लाह ने उसका विरोध, उसके बोलते हैं ना रिटेलिएशन में क्या किया, 200 रॉकेट मार दिए, ले जवाबी कार्रवाई किया, 200 रॉकेट मार दिए। अब देखिए भारत के अंदर दिवाली का सेलिब्रेशन होने वाला है, तो पटाखे अभी यहां से फूटने लगे। इजराइल कुछ फोड़ रहा है, कुछ लेबनान फोड़ रहा है, इधर से उधर पटाखे फूट रहे हैं। खाली इंडिया दिवाली नहीं मनाता, ये लोग भी मनाते दोस्तों। देखिए ये हालात जो चल रहे हैं लेबनान के अंदर, वो बहुत बोलते हैं ना थोड़ा सा तकलीफ वाले हैं दोस्तों। लोग अपना घर छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए घरों के अंदर तक बोलते हैं ना हमला हो रहा है भयंकर। ये पूरा देखिए धुआं धुआं मार मार के धुआं। अब यहाँ पे देखिए रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। अब जब इजराइल से पूछा जा रहा है भैया ये सब क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं देखिए ये लोग घर घर में मिसाइल बैठा करके रखे हैं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं दोस्तों। इजराइल की आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने क्या किया, एक पिक्चर इमेज किया कि बताया कि देखो ये लोग घर घर के अंदर क्या कर रहे हैं, मिसाइल छुपा छुपा करके रखे, हम उसी जगह को क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। और ये पूरा बोलते हैं ना दम पूरा बोलते हैं ना इमेज यहाँ पे इन्होंने किया। देखिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दिखाया कि घर घर के अंदर क्या किया गया, मिसाइल रखा गया है और हमने पूरा वो लोकेट कर लिया है, स्कैन कर लिया है, जहां जहां पे हम उसको पूरा जगह को क्या करने वाले, हम उड़ाने वाले हैं। ये किसका कहना है दोस्तों? इजराइल का। अब बात उठती है कि भैया इसमें ईरान का क्या है? ईरान इतना शांत क्यों बैठा? ईरान ने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि ये देखिए ये हिजबुल्ला और इजराइल का युद्ध है, इसमें हम नहीं उतरने वाले। अब वो किस शब्दों में बोला है, इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है, अब किन शब्दों में बोला उसको आगे हम चल करके भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, इजराइल में 90 से अधिक महिलाएं मरी हैं और 500 से लोग क्या किए गए, मारे गए, जिसमें से 90 से अधिक क्या है, महिलाएं हैं। अब 2006 में इजराइल और जब हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ था, उससे एक घातक हमला बताया जा रहा है। तो अभी तक बीच में जो लड़ाई चल रही थी नॉर्मल थी, लेकिन जो 2006 में जो लड़ाई हुई थी उससे घातक बताया जा रहा है इसमें। अब देखिए 500 लोगों को मारा गया है, उसमें इजराइल डिफेंस फोर्सेस का क्या कहना है कि हमने सिविलियंस को नहीं मारा है, और हिजबुल्लाह का क्या कहना है कि 35 बच्चे मारे गए हैं, 58 महिलाएं मारी गई हैं। भाई सब ये तो, और 1600 से ज्यादा लोग क्या हो गए हैं, घायल हो गए। सीधी सी बात है कि भाई देखो जब ये हुआ है तो हिजबुल्लाह तो बच्चों का नाम तो हमें जरूर लेगा। अगर बच्चे अगर 5-6 मरे भी होंगे तो वो नंबर्स बढ़ा करके बोलेंगे, ताकि बोलते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा दबाव बने। अब ये देखिए जिस तरह से ये धुआं धुआं उठने लगा है, अब ये देखिए ये पहले जरा इसको मैप को भी देख लेते हैं हम। ये देखिए ये जो पूरा है ना, ये पूरा एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोस्तों। इजराइल ने बोल दिया भैया मैं इधर ही पूरा मार रहे हैं। अब इजराइल ने क्या बोला है कि दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के निवासियों को बोला भैया खाली कर दो जगह, हम क्या करने वाले हैं, धोने का काम करने वाले हैं। तो ये पूरा एरिया बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे इजराइल क्या कर रहा है, दन 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 मार रहा है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों कि अमेरिका का क्या रिएक्शन आया। अमेरिका का रिएक्शन दम भारी आया। अमेरिका ने चिंता जताई, बोला अरे यार इजराइल ने 1600 से ज्यादा ठिकानों पर उड़ा दिया है, हिजबुल्लाह का बोलते हैं टाइट फिश कर दिया है, तो हिजबुल्लाह वाले रिटेलिएशन तो करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला अपनी चिंता को बढ़ाते हुए बोला चलिए ठीक है, मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा और सेना भेज देते हैं। अब अमेरिका से कुछ और सेना आने वाली है, कहां पे, मिडिल ईस्ट में। अब देखिए यहाँ पे नेतन्याहू जी ने क्या किया, नेतन्याहू बोल रहे हैं भैया हम बोलते हैं ना लेबनान के खिलाफ नहीं है, हम हिजबुल्लाह के खिलाफ हैं। और हिजबुल्लाह वाले बोल रहे हैं हम इजराइल के खिलाफ नहीं है, इजराइल ने जो ये वेस्ट बैंक में जो कब्जा करके रखा है हम वहां पे हमला कर रहे हैं। और इजराइल बोल रहा है भैया हम लेबनान में नहीं, जहां हिजबुल्लाह है वहां पे मार रहे हैं। इनका अलग ही चल रहा है भाई साहब। आम जनता इसमें परेशान हो रही है। इजरायली सेना ने क्या बोला भैया कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं नागरिकों को ढाल बनाने के लिए उनके घरों से हमला कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्रांस में इसने अलग ही अपना बोलते हैं ना यूके और अमेरिका से अलग होकर के फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली भाई साहब। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बरूट ने बोला कि भैया इजराइल और जो जिस तरह से लेबनान में हमले कर रहा है, तो ये पूरा बोलते हैं ना तनाव को कम करने के लिए, पूरे क्षेत्र में बोलते हैं ना तनाव बहुत ज्यादा फैल गया है, तो उसको कम करने के लिए भैया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बहुत जरूरी है। इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे ईरान ने क्या बोला था, इसको एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। ईरान रख देगा सारे हथियार अगर ईरानी राष्ट्रपति का बयान आया। ईरान के राष्ट्रपति ने मसूद पेजेश्कियान ने क्या बोला कि
इन्होंने न्यूयॉर्क में अपना बयान दिया कि ईरान शांति के साथ रहना चाहता है, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम सभी हथियार रख देंगे अगर इजराइल भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इससे तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इन्होंने हमास, हुतीज और हिजबुल्ला सबको बोलते हैं ना टाटा बाय बाय कर दिया, बोला भैया चलो। अब जो हमास, हुतीज, हिजबुल्ला है जो एक समय इनके इशारे पे नाचते गाते थे, वो लोग बोले होंगे अरे चचा तुम तो हमको बीच रास्ते में छोड़ के टाटा बाय कर दिए। सीधा इनका कहने का भैया कि हमको कोई मतलब नहीं है, वो इजराइल लड़ रहा है, हुतीज लड़ रहे हैं, हमास लड़ रहे हैं, हिजबुल्ला लड़ रहे हैं, हमको कोई लेना देना उससे मतलब नहीं है। अब देखिए लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं है, सब अपना घर छोड़ छाड़ करके भाग रहे हैं, स्कूलों में अपने बच्चों के साथ में शरण ले रहे हैं। इस तरह से देखिए इमेज आई है कि लोग अपना घर छोड़ करके भाग रहे हैं। काफी देख लो यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ईरान की प्लानिंग क्या चल रही है? क्या ईरान चाहता है कि यूएस से थोड़ा सा हाथ मिला लूं और जो उसके ऊपर सैंक्शन लगाया गया उस सैंक्शन को हटवा लूं, थोड़ा सा पैसा वैसा कमा लूं? या ईरान, देखिए ईरान तो यहां तक रिपोर्ट बताई जा रही है कि ईरान रसिया के हेल्प से बहुत जल्दी न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, क्योंकि ईरान ने क्या किया था, रसिया को फतेह 360 मिसाइल दिया था शॉर्ट रेंज वाली, और बदले में न्यूक्लियर पावर के लिए बोलते हैं ना जो भी इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी कौन देने वाला है, रसिया। तो ये आशा लगाया जा रहा है, आंकड़े लगा रहे हैं कि बहुत जल्दी ये न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, उनके बाद इनके बयान चेंज होंगे। देखिए और साथ ही साथ में देखिए ईरान के पास ऑप्शन है, ईरान क्या करेगा, ब्रिक्स ज्वाइन कर लेगा, सैंक्शन से बच जाएगा, अच्छा खासा ट्रेड करेगा ब्रिक्स कंट्री के साथ में, क्योंकि रसिया का फुल सपोर्ट है इनको। अब यहाँ पे देखिए एक चीज तो और होने वाली है। अब नेतन्याहू ने क्या किया, इजराइल ने क्या किया, हमास को ठोक ठाक के दम स्वाहा कर दिया, इस्माइल हानिया को उड़ा दिया, और जो हमास का जो नया लीडर बना खबर आ रही है उसको भी उड़ा दिए, हिजबुल्ला को धो ही रहे हैं, और इजराइल बोल रहा है भैया हुतीज हम तुम्हारे लिए अगला आने वाले हैं। हुतीज ने भी एक रॉकेट मारा था, तो इनका सफाया करने के बाद इजराइल कहां पे आएगा, हुतीज पे आने वाला है। तो ईरान ये सबको देख करके एकदम साइड लाइन होना चाहता है। ईरान